हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रसायन। तो लास्ट क्लास में हम सभी ने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। नाउ इन दिस लेक्चर विल बी फोकसिंग ऑन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। अगर बेटा पसंद आया डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले मैं बात करना चाहूंगा रिएक्टिविटी सीरीज की। ठीक है, देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज इन विच we have arranged our element, in fact metals, in a decreasing order of their reactivity in a vertical column। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हमारे मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के आधार पे अरेंज किया है। एनसीईआरटी क्लास 10 ये कहती है कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। आपको सीबीएसई के एग्जाम में यही लिख कर आना है कि आपका पोटेशियम क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव, एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, reactivity of these metal is decreasing। Now question rises, what do you understand by reactivity? ओके, देखिए, रिएक्टिविटी मेटल्स के केस में अलग तरीके से समझते हैं और नॉन मेटल्स के केस में अलग तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं मेटल्स की बात करूं, रिएक्टिविटी का मतलब है मेटल्स के लिए हाउ इजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल्स के लिए हाउ इजीली इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप ध्यान दें, तो अगर मैं कह रहा हूं कि डाउन द ग्रुप या डाउन द दिस कॉलम, वर्टिकल कॉलम, अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि पोटेशियम सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एज कंपेयर टू सोडियम, एंड सोडियम ज्यादा इजीली लूज कर सकता है एज कंपेयर टू कैल्शियम, एंड दिस फॉलोज द ऑर्डर डाउन द ग्रुप। नाउ बेटे, ये तो हो गया सीबीएसई एनसीईआरटी की बात। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? इट इज सीजियम। सीजियम इज द एक्चुअली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ये आपको मालूम होना चाहिए। आई होप आपको एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर है। इट इज नथिंग बट अ वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। और यहाँ पर रिएक्टिविटी मेटल्स के केस में डिपेंड करती है कितना इजिली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो मैंने हाइड्रोजन को भी यहाँ रखा हुआ है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, एंड वी नो दैट मेटल्स को हम नॉन मेटल के साथ क्यों रख रहे हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ जो ये ऑर्डर है ये किस पे बनाया गया है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो हाइड्रोजन भी मेटल्स की तरह ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी शो करता है। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग हाइड्रोजन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है, तो अगर आप एक जनरल आइडिया लें, अगर आपको आपका पीरियोडिक टेबल पता है, इट इज लाइक दिस, है ना। मैंने जनरल स्केलेटन तैयार किया है। याद रखना, डाउन द ग्रुप reactivity of metal increases generally, and down the group reactivity of non-metal decreases generally। क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है। ठीक है, जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है मेटल्स की। ठीक है, और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घट जाती है। ठीक है, आई होप अभी मैंने समझाया मैंने आप सभी को, आपको समझ में भी आया कि जितना इजीली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव, और जितना इजीली मेटल वो नॉन मेटल गेन करने इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा वो रिएक्टिव। आगे बढ़ते हैं। अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया हो गया है। नाउ विल स्विच टू सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप सभी स्कूल जाते हैं, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, कई बार स्कूल बस से स्कूल जाते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी एक छोटे बच्चे को जो विंडो सीट पे बैठा हुआ है उसको जरूर हटाया होगा कभी ना कभी। तो ठीक है, मैंने भी हटाया, इट्स नॉट अ बिग डील। तो हम सभी जानते हैं कि एक छोटे बच्चे को, एक कमजोर बच्चे को, ठीक है, हमसे कमजोर कोई है, उसको किसी पर्टिकुलर जगह से हटाना आसान है। लेकिन वही अगर हमसे ज्यादा स्ट्रांग कोई बैठा है उस जगह पे, तो हम उसको हटा नहीं सकते। एग्जैक्टली, आई एम राइट। तो आप सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा अपने लाइफ में, दैट वी आर वेरी मच क्लियर कि हम अपने से वीकर पर्सन को ही हटा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह से। इसी कंसेप्ट के साथ हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
समझने वाले। एक बार डेफिनेशन की ओर चलते हैं। इट इज अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का, जैसे सपोज AB is reacting with C and C is taking the place of A, forming CB and displacing A from its compound. तो दरअसल ये कह रहा है कि C A को हटा के उसकी जगह लेगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप सभी खुद बताओ कि क्या C को A से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए C ने A को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। वही तो हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। यहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा एक लेस रिएक्टिव मेटल को। अच्छा यहां ध्यान दीजिए, पहले तो मुझे बताइए कि जिंक और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ये देखिए, जिंक यहां पे है, कॉपर यहां पे है। आपको पता है जो जितना ऊपर उतना ज्यादा रिएक्टिव, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या जिंक को डिस्प्लेस करना चाहिए कॉपर? बिल्कुल करना चाहिए। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू पुट जिंक रॉड इन द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है, सर ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या कर रहा है, हो क्या रहा है एक्चुअली? तो समझो, अगर आप इसको ब्रेक करें आयनिक फॉर्म में, इट विल बी लाइक दिस, है ना, कॉपर आयन सल्फेट आयन। अब देखो, सपोज आप मकान मालिक हो और किसी किराएदार को आप निकालना चाहते हो उस कमरे से, तो आप ऐसे ही निकाल के उसको बाहर नहीं फेंक सकते। आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। अगर आपने उसको एकदम से हटा दिया उस कमरे से, तो वो नहीं हटने वाला, तो तुम्हें कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा उसको। फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसे देने पड़ेंगे जिससे कि वो कहीं और जाके रूम ले ले, या फिर उसको एक रूम देना पड़ेगा अलग से, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट्स जनरल आवर लाइफ, है ना। तो ये इन्हीं तरह के एग्जांपल्स हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने को समझाया था कि जो आपका जिंक है, द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि जिंक ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। नाउ जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर। नाउ कॉपर विल से sorry I cannot go from this place. Now zinc will say I will give you 2 electrons, now please leave sulfate ion. तो होगा क्या? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए? कॉपर को। क्या बनाया? जिंक सल्फेट, ठीक है। खुद क्या बन गया? जिंक आयन। और कॉपर के ऊपर जो चार्ज था दैट डिसअपीयर्ड बिकॉज उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जो पहले कमी थी वो जिंक ने उसको दे करके पूरी कर दी। तो आई होप आपको मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया। यहां पे एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है और कैसे कंपनसेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे करके। चलिए अगले रिएक्शन में देखिए, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगेन मैंने किससे कराई? मैग्नीशियम से। इट्स अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, अगेन व्हाइट कलर का मैग्नीशियम का रॉड डाला या मैग्नीशियम का पाउडर डाल दिया। व्हाट विल हैपन? अगेन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा एंड अगेन कॉपर विल बी फॉर्म्ड। अगेन आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इजीली ये रिएक्शन हो सकती है। आयरन रॉड को डाल दूं अगर कॉपर सल्फेट में, अगेन यू विल ऑब्टेन फेरस सल्फेट एंड कॉपर। सेम कंसेप्ट, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फॉर्म फेरस सल्फेट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कलर के भी चेंजेस हो रहे हैं। ये कलर के चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब ब्लू कलर्ड कंपाउंड X में जब एक एलिमेंट का रॉड Y जो कि ग्रे कलर का है वो डाला, तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना, ठीक है। एंड रेड ब्राउन रेसिड्यू इज आल्सो फॉर्म्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फॉर्म लाइक दिस। 3 नंबर का सवाल बन गया, एक इक्वेशन है, एक्सप्लेन करना है इसको। और बच्चों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, पता नहीं कहां से आ गया। तो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी है। अगर हमें चीजें पता है, अगर हमारा बेस स्ट्रांग है, तो हम इजीली डिकोड कर पाएंगे व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। नाउ लेट अस मूव टू मोर रिएक्शंस। अगर आप यहां देखें, lead is again displacing copper. It's a very important reaction, ठीक है। तो अगर हम यहां ध्यान दो, ब्लूइश ग्रे कलर का जो lead है उसको जब आप ग्रीन कलर के कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालोगे, what will happen? You'll obtain color solution of lead chloride and residue of copper is formed. This reaction is very important.
ये NTSE में आया था, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट जो कि कलरलेस होता है, अगर आप इसमें कॉपर रॉड डाल दोगे इट विल टर्न ब्लू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये रिएक्शन आया था बेटा NTSE एग्जाम में। तो आपका जो NTSE एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ नया नहीं पूछेगा, वो वही पूछेगा जो आपको पढ़ाया गया है, बट अलग अंदाज में। वो बोलेगा एक अननोन कंपाउंड X, ठीक है, उसके अंदर रेड ब्राउन रॉड डाल दिया एक, वी ऑब्टेन अ ब्लू कलर सॉल्यूशन Y, ठीक है, और ग्रेइश व्हाइट सब्सटेंस बना। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, अगर आपको इनके कलर से याद हैं, अगर रिएक्शन से याद हैं, तो आप इजीली मेमोराइज कर पाएंगे कि वो किस बारे में बात कर रहा है। आई होप आपको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया। थैंक यू सो मच।